दोस्तों हमने टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम क्लास 9। तो इसमें हम तकरीबन 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर वो सारे नंबर कि जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यानी कि ये जो नंबर पॉजिटिव नंबर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं तो इनको नेचुरल नंबर ऐसे कहते हैं। वो डिनोशन इसको आप डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, एन इज अ सेट ऑफ नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश करके इन्फिनिटी तक। अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर भी क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। देखिए नेचुरल नंबर चालू हो रहे हैं 1 से और होल नंबर चालू होते हैं 0 से। तो ये नंबर आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू 0 सेट ऑफ नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है, तो आपको इन्फिनिटी तक जाना है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या रहते हैं, तो देखिए आपकी एक नंबर लाइन होती है। तो उस नंबर लाइन पे मान लीजिए अगर ये 0 है तो यहाँ नंबर कहाँ जा रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। अगर आप पीछे जाने लगे तो ये जगह नंबर -1 या -2 या -3 या -4 ऐसे करते करते नंबर कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर है -4 -3 इन्फिनिटी से लेके मान लीजिए 0 तक और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो एक्चुअली इसको इंटीजर्स को आप आई से डिनोट कर सकते हैं। और आई को डिनोट जब करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 -इन्फिनिटी से डॉट 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 और फिर कॉमा करके -4 -3 -2 -1 उसके बाद 0 फिर 1 फिर 2 3 4। तो ये नंबर ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो उसके बाद आते हैं आपके रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर है कि जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ P क्या है, P एक इंटीजर है, P इज एक इंटीजर आना चाहिए और आपका Q क्या आना चाहिए, तो आपका Q भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा भी नंबर जो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया एग्जांपल 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1। अगर हमने नंबर लिया -2 तो -2 को कैसे लिख सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं -2 / 1। अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 4/3 तो ये भी नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अगर हमने कोई नंबर लिया -10/3 तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर है कि जो P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। मीन्स फॉर एग्जांपल खास करके वो सारे नंबर जिनके हमें स्क्वायर रूट निकालने को नहीं आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल √3 हो गया, उसके बाद √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 फिर √10। देखिए √9 नहीं लिया है क्योंकि √9 अगर लेते हैं तो √9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3। अगर हम √4 लेते हैं तो √4 का स्क्वायर रूट आता है 2। अगर मान लीजिए और आगे जाते हैं √11 √12, ये सारे नंबर क्या है, तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है। और ये नंबर क्या है कि हम एग्जैक्टली नंबर लाइन पे लिख नहीं सकते हैं, तो इन सब नंबर को इरेशनल नंबर ऐसा कहा जाता है। जीरो एक ऐसा नंबर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव। तो यानी कि अगर हम ये जीरो एक स्पेशल नंबर है, तो जीरो क्या है कि एग्जैक्टली पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और जीरो क्या है, जीरो एक्चुअली देखिए जीरो एक नेचुरल नंबर, जीरो एक होल नंबर है और एक इंटीजर भी है। तो जीरो जो है वो होल नंबर के सेट में आता है एंड प्लस इंटीजर के भी सेट में आता है। तो
ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक होल नंबर भी है, इंटीजर नंबर भी है। ज़ीरो कैन बी, ज़ीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन, ज़ीरो डिवाइडेड बाय -1, ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2, इन सब की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो एक्चुअली ये क्या है, तो ये ज़ीरो एक रैशनल नंबर भी है, तो ये आपको याद रखना है। 3 नंबर का हमारा कंसेप्ट है कि एक्चुअली अगर सबसे छोटे नंबर अगर हम देखेंगे तो ये सबसे छोटे नंबर हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, और छोटे नंबर से हमारा बड़ा सेट जो होता है वो एक्चुअली होल नंबर आता है, क्योंकि होल नंबर क्या है, एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड हो जाता है। अगर हम होल नंबर से अगर कोई बड़े नंबर देखें तो बड़ा नंबर का सेट आएगा आपके इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर से भी अगर कोई बड़ा नंबर देखेंगे तो बड़े नंबर के साथ आपके पास आएंगे रैशनल नंबर्स आएंगे। और अगर रैशनल नंबर से भी अगर हम कोई बड़ा सेट देखेंगे तो वो आएगा इरेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसे छोटे होते हैं, नेचुरल नंबर किससे, होल नंबर से। और होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स से छोटे होते हैं, यानी कि उनके जो सेट है वो रैशनल नंबर से छोटे आ जाएंगे। और ये रैशनल नंबर किससे छोटे आ जाएंगे, तो रैशनल नंबर आ जाएंगे इरेशनल नंबर से छोटे आ जाएंगे। ओके तो ऐसे करते करते आपका एक्चुअली आगे जाके भी आपके मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो उसके सिलेबस में चर्चा नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है, सबसे अगर छोटी क्वांटिटी देखे तो नेचुरल रहेंगे, उसके बाद होल, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर, और उसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं। हमने 4th नंबर का कंसेप्ट लिया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो एक्चुअली रैशनल नंबर्स क्या होता है कि जो भी नंबर्स P and Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ P क्या है, एक इंटीजर है, और यहाँ Q क्या है, एक इंटीजर है, बट एक्चुअली सिर्फ कंडीशन ऐसा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होता कि इस केस में हमें ढूंढना है कि 3 and 4 के बीच में क्या नंबर आते हैं। तो अगर 3 को देखेंगे तो 3 क्या लिख सकते हैं, 3/1। 4 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो अगर मान लीजिए इन केस में क्या हो गया कि एक्चुअली हमें कितने नंबर ढूंढने हैं, n इज इक्वल टू हमें ढूंढने हैं 6 नंबर। तो हमें टोटल एक्चुअली क्या करना है इस केस में, जब भी आपको हमें बोला गया है कि मान लीजिए 6 नंबर ढूंढना है, तो आपको क्या करना है, n+1 कितना आ जाएगा, n+1 है 6+1 यानी कि 7 नंबर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है इन दोनों केस में, एक्चुअली क्या है, इनका पहले डिनोमिनेटर सेम करके लेना है इन दोनों नंबर का, जो हमें नंबर के बीच में नंबर ढूंढना है। तो लकीली इन दोनों का तो एलसीएम एक ही आ जाएगा, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी ये जो हमारा n+1 का वैल्यू आया 7, तो हम यहाँ 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली ये वैल्यू आ जाएगा 21/7, और ये वैल्यू आ जाएगा 28/7। तो अगर हम 20 देखिए, अगर दोनों के अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो एक्चुअली इनके बीच में कौन से नंबर आ जाएंगे, 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26 एंड 27। सबके डिनोमिनेटर में हमें 7 लिखना है। तो ये जो नंबर्स है कि जो 3 एंड, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ये जो नंबर है, तो ये नंबर क्या है, 3 और 4 के बीच में रहेंगे। और ये क्या है, हमने रैशनल नंबर भी ढूंढे हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कि जो 3 और P के 3, देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर अगर ये देखेंगे तो 3 है, और ये नंबर क्या है, 4 है। तो एक्चुअली 3 और 4 के बीच में हमने जो वैल्यू ढूंढी है, तो ये इतने हमने 6 नंबर ढूंढे हैं जो उनके बीच में आते हैं। 5th नंबर का प्रॉब्लम लिया है, इसमें हमें क्या पूछा गया है, 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या ढूंढना है, तो 5 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो यानी कि 5 रैशनल नंबर यानी कि क्या आएंगे, वो नंबर आएंगे P/Q के फॉर्म में, जहाँ P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा हमें ढूंढना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हमें पास नंबर मिला है 3/5 एंड 4/5। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमें क्या है कि n इज इक्वल टू 5 दिया है, तो अगर हम n+1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो अगर ये 6 हो गया है, तो हमें क्या करना है, 3/5 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6/6 से। और ये जो 4/5 है, तो इसको ये जो नंबर है आया है 6, तो इसको 6/6 से हमें मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 6 4 25, 25/30, ये नंबर हो जाएगा 18/30। तो 18/30 एंड 24/30 अगर हम करें
तो इसके नंबर आ सकते हैं बीच में 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो सबको डिवाइडेड बाय 30 कर लीजिए, राइट। तो यहाँ भी एक्चुअली डिनोमिनेटर 30 है, यहाँ भी 30 है। तो ये जो नंबर आए हैं हमारे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो डिवाइडेड बाय 30, तो ये नंबर क्या रहेंगे, ये रैशनल नंबर थे कि जो आते हैं इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर हमें पूछा गया कि रूट फोर क्या है, कि रूट फोर रैशनल नंबर है क्या, तो हाँ, क्योंकि रूट फोर क्या है, तो रूट फोर का स्क्वायर रूट आता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, जहाँ 2 क्या है, एक इंटीजर है, और डिवाइडेड बाय 1, 1 क्या है, इंटीजर है। तो ये एक्चुअली ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 9 की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू आता है स्क्वायर रूट 3। तो एक्चुअली 3 को लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही हम ये नंबर 4/1 लिख सकते हैं, और ये भी नंबर 5/1 लिख सकते हैं। तो यानी कि एक कौन सा भी नंबर अगर स्क्वायर रूट हटने के बाद, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हर परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हमारा क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। हमने पॉइंट नंबर 7 में 36/100 ये नंबर लिया है, और हमें बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 36/100 को हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 18 डिवाइडेड बाई 2 × 50। 2 से 2 कट गया, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × 25। तो 2 से 2 कट गया, तो ये नंबर बच गया 9/25 एक्चुअली। तो अगर हम जब 25 से अगर 9 को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0 डॉट। तो इधर ये डॉट लेने के कारण हमने यहाँ ये लिया, 0 लिया। तो 25 3 × 75, तो 15 रिमाइंडर हो गया। वापिस हमने एक 0 लिया, तो यहाँ क्या हो गया, 25 6 × 150। तो देखिए एक्चुअली क्या हो गया कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो आपका जो भी ये दिया है, फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन कैसे रहेगा, वो फ्रैक्शन कैसे रहेगा, टर्मिनेटिंग। मान लीजिए अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी आपको नंबर दिया है वो क्या रहेगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमने एक नंबर लिया है 1 डिवाइडेड बाई 11, तो हमें बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नंबर टर्मिनेटिंग रहेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है सब कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये नंबर डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 11, तो ये रहेगा 0 पॉइंट। ये पॉइंट लेने के बाद यहाँ आ गया 10, तो ये नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ लेंगे और एक 0, और यहाँ और एक 0, तो ये हो जाएगा 11 9 × 99, तो बचा 1। वापस एक 0 लिया, नहीं हो रहा है, तो वापस 0 लिया, तो ये क्या हो गया, तो 11 1 × तो ये 0 लिया, तो ये हो गया 100। तो क्या हो गया, हमने इधर एक 0 लिया, 100 किया, तो इसको वापस हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 हो गया। तो ये हो गया वापस 0 1, तो यहाँ भी नहीं जा रहा है डिवीजन, तो यहाँ वापस एक 0 लेंगे, यहाँ एक 0 लेंगे, और फिर यहाँ एक 9 आ जाएगा, और यहाँ 99 आ जाएगा। तो देखिए एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि इस केस में ये जो रिमाइंडर है कंटिन्यूसली 1 आ रहा है, तो ये एक्चुअली 1 से कम नहीं आ रहा है। और आपका जो नंबर है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये नंबर है 90, इसके बाद भी एक्चुअली 90 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नंबर क्या है, 0.09, ये नंबर क्या है आपका, कंटिन्यूसली रिपीट होने वाला है। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन इसमें भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो फिगर है 0.09, जिसको हमने बॉक्स बनाया, तो ये नंबर कंटिन्यूसली क्या है, कंटिन्यूसली रिपीट होने वाला है। तो ये क्या है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का,
ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर का, तो ये आपका आंसर है। हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है, तो एक मिक्स फ्रैक्शन लिया है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर हो जाएगा 4 × 8 प्लस ये आपको ये जो ऊपर का नंबर है ये आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपका डिनोमिनेटर कितना है 8, तो आपको 8 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर हो जाएगा 32 + 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 33/8। तो हमें एक्चुअली ये नंबर दिया है, तो हमें ये नंबर दिया है 33/8 और हमें पूछा गया है ये टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस केस में अगर हमें यहाँ 8 से डिवाइड करते हैं 33 को, तो 8 4 द 32, 1 बैलेंस डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ डॉट लिया, पॉइंट लिया, यहाँ 0 लिया, तो 8 1 द 8, इसके बाद 2 रिमाइंडर आ गया, फिर वापस एक 0 लिया, 8 2 द 16, तो अभी क्या हो गया 4 रिमाइंडर आ गया, वापस हमने एक 0 लिया, तो 0 लेना 8 5 द 40। तो इस केस में देखिए 0 आ गया है रिमाइंडर। अगर जब भी 0 रिमाइंडर आता है तो ये नंबर क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग। तो हमें जो नंबर मिला था 33/8, तो ये नंबर क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग नेचर का है। हमने नंबर लिया है 3/13 और हमें इसका नेचर बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा। अगर हम 13 से 3 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, हमने जहाँ 0 लिया, 13 2 द 26, यहाँ 4 आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ वापस एक 0 लिया, 13 3 द 39, यहाँ आ गया 1 रिमाइंडर, वापस एक 0 लिया, तो नहीं जा रहा है डिवीजन, तो यहाँ हमने और एक 0 लिया, यहाँ एक 0 लिया, यहाँ आ गया 13 7 द, यहाँ आ गया 9 रिमाइंडर, तो वापस यहाँ 0 लिया, तो 13 6 द। तो एक्चुअली देखिए इस केस में क्या है कि ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो 0 0 3 इस केस में देखेंगे ना, तो ये क्या है कि एग्जैक्टली ये नंबर एंड नहीं हो रहा है, ये आगे आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो यानी कि ये इस नंबर के केस में क्या है कि ये जो नंबर है ये जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन से केस में आ गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग केस में आ गया है ये नंबर। जब भी आपका मान लीजिए 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो ये नंबर अपने आप क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में हो जाएगा। हमें एक नंबर लिया है 0.6 बार एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, यानी कि ये नंबर हमें किस में रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो एक ही डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं हमारे, तो पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है। तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं x = 0.6 सपोज, ओके, तो क्या हो जाएगा कि अगर एक ही डिजिट है तो अगर हमें हमारा 10x, हम क्या करेंगे एक ही डिजिट होने के कारण हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड इक्वेशन को, तो हो जाएगा 10 × x = 10 × 0.6। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, तो ये अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0.66 जो नंबर है, तो 0.6 नंबर क्या है 0.66 भी हो सकता है, राइट। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6.6 = 10x। तो ये क्या आ गया हमारा x = 0.6 बार आ गया मान लीजिए। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, अगर हम 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x - x, तो ये क्या आ जाएगा = 6.6 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा नंबर 10x - x = आ जाएगा 9x, और 6.6 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.0। तो यानी कि अगर हम दोनों साइड को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 6/9। तो 6/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। यहाँ 3 से 3 कट हो गया तो ये नंबर आ गया 2/3। तो यानी कि जो भी हमारा प्रॉब्लम दिया था उसको हमने कन्वर्ट करके किस में लिखा, P/Q के फॉर्म में। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद जो है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास एक डिजिट है तो आपको
सिर्फ एक जीरो से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ अगर दो नंबर रहते थे तो यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता था। अगर यहाँ 3 नंबर होते थे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता था। ये इसका ट्रिक है। प्रॉब्लम नंबर 12 लिया है। यहाँ हमें क्या नंबर दिया है 0.47 बार एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, यानी कि क्या हमें उसको रैशनल में कन्वर्ट करके दिखाना है, रैशनल नंबर में। तो ये जो नंबर दिया है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर इसको हम सपोज करते हैं ये एक्स नंबर दिया है तो ये नंबर कैसे लिख सकते हैं? 0.477 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी क्या है कि एग्जैक्टली ये 7 के ऊपर बार है, यानी कि ये रिपीटिंग नंबर है। तो देखिए एक्चुअली आपके पास कितने रिपीटिंग नंबर है? सिर्फ एक ही रिपीटिंग नंबर है। तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ एक जीरो के साथ। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.477, राइट। तो अगर हम ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर हो जाएगा 4.77। तो एक्चुअली हमें नंबर क्या मिला था? अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको इक्वेशन हमने 1 कहा है, तो हम क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे। तो ये इस साइड क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स। हमने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन माइनस की है, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, आपके पास नंबर कितना था 4.77। ये आपके पास इक्वेशन और ये मल्टीप्लाई करने के बाद और ये क्या आ गया 0.47। तो ये नंबर कितना आ गया आपके पास? तो ये आ गया 7 - 7 0, ये आ गया 3 और ये हो गया 4.3। ओके। तो अगर यानी कि आपके पास नंबर है 9x इज इक्वल टू 4.30। दोनों साइड को हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर आ गया यहाँ x इज इक्वल टू, यहाँ 9 से 9 कट गया तो ये नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया ये 4.77। तो नंबर आ गया ये 4.30 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ डेसिमल है, अगर आपको हटाना है तो यहाँ दो नंबर है तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 भी करते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 900। तो अगर देखिए यहाँ से ये जीरो भी कट सकता है, तो ये नंबर हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 9। तो हमने जो उसको P/Q के फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है P/Q के फॉर्म में। 18 नंबर की कंसेप्ट है हमारी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो हमारा नंबर है 0.001 और बार। तो एक्चुअली यहाँ देखिए एक्चुअली 3 डिजिट है कि जो रिपीट हो रहे हैं, और इस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी हमें इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये नंबर है हमारा 0.x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो अगर हम यहाँ एक्चुअली 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कहेंगे हम इक्वेशन 1। इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 बार। तो ये नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये कितना हो जाएगा 1000x। इसको हम इक्वेशन कहेंगे 2। इस केस में क्या है कि हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो 1 माइनस 0.001 आपको माइनस करना है। तो अगर आप यहाँ करते हैं 1.000 और ये माइनस क्या हो जाएगा 0.001। अगर हम यहाँ से इसको कैरी देते हैं तो हो जाएगा 10, यहाँ से हो गया 9, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 10, तो हो गया 9990। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, ये नंबर आ गया 0.999 और ये हो जाएगा 99999x। तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे 999 से डिवाइड करेंगे। तो 999 से जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। तो ये नंबर जो है, अगर हम इसके 3 डिजिट आगे सरकाना है तो हमें करना पड़ेगा इसको 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 1000 से डिवाइड। तो ये नंबर ऊपर का हो जाएगा 999 डिवाइडेड बाई 999 इंटू 1000। तो इस केस में क्या है कि यहाँ 99 से ये 99 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एग्जैक्टली 1। तो यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000। कि एक्चुअली ये जो हमारा आंसर है कि हमें पूछा गया था कि एक्सप्रेस 0.001 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये इसका आंसर है x इज इक्वल टू
तो जो भी हमारा नंबर है तो ये हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने नंबर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 225, हमें पूछा गया है नंबर रैशनल है या इरेशनल है। अगर हम 225 के अगर यहाँ फैक्टर्स निकालते हैं तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये पहला डिवाइड होगा 3 से, 3 7 दा 21, 3 5 दा 15, 3 25, फिर 5 5 5 5। तो इसके फैक्टर्स आ गए 3 3 एंड 5 5। तो अगर हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो ये आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 इंटू 5। इस केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से एक्चुअली इस पेयर में से एक 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी इस पेयर में से 5 कॉमन आ सकता है। तो स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद ये नंबर हो गया 3 और यहाँ से बाहर आने के बाद ये नंबर हो गया 5। तो ये टोटल नंबर हो गया 15। तो 15 क्या है, 15 एक आपका नेचुरल नंबर आ गया है और नेचुरल पॉजिटिव नंबर आ गया है। तो इसको हम P15/1 ऐसे भी रख सकते हैं कि जो एक P/Q फॉर्म है। तो एक्चुअली ये जो नंबर हमें दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये नंबर क्या हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर है। हमने प्रॉब्लम लिया है 15 0.3796। ये नंबर हमें बताना है रैशनल है क्या इरेशनल नंबर है। तो अगर हम ये नंबर को अगर मान लीजिए 0.3796 इस नंबर को कंप्लीट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 10,000 से, कि देखिए कि यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4। तो हमने कितने जीरो लिया 1 2 3 4। तो हम इसको डिवाइड भी करेंगे 4 0 से, राइट। तो ये नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा ऊपर हो जाएगा 3796 न्यूमरेटर में बच जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 10,000 1 2 3 4। तो एक्चुअली देखिए हमने इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है P/Q के फॉर्म में। तो ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है, ये नीचे वाला भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और कोई भी एक नंबर की जो P/Q के फॉर्म में हम वहाँ उसे लिख सकते हैं जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में ये नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये आपका नंबर रैशनल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग अगर कोई नंबर आता है, टर्मिनेटिंग फिगर वाला, डेसिमल के टर्मिनेटिंग फिगर वाला, तो वो नंबर हमेशा क्या रहेगा, तो एक रैशनल नंबर ही रहेगा। हमने एक नंबर लिया है 7.478478। अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ डॉट 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 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 478 के बाद 478 वापस रिपीट होने वाला है। तो ये नंबर हम कैसे लिख सकते हैं 7.478 बार। तो जब भी आपके पास कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा रिपीटिंग केस में नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कैसे रिपीटिंग अगर केसेस आते हैं, रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर आते हैं, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर हमेशा रैशनल ही होते हैं। तो यानी कि हमें जो भी नंबर मिला था 7.478 बार, ये जो नंबर हमें मिला है तो ये नंबर क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। 19 नंबर का प्रॉब्लम लिया है हमें। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 2 माइनस रूट ऑफ 5। तो ये नंबर जो देखिए, अगर एक आपका नंबर मान लीजिए रैशनल नंबर है और उसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई इरेशनल नंबर, तो ये जो भी उसका जो भी वैल्यू आएगा ये हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। दूसरा सेकंड केस क्या लिया है हमने, एक नंबर लिया है रैशनल 2 एंड प्लस इरेशनल नंबर लिया है √5। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर भी हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अगर मान लीजिए एक रैशनल नंबर लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन किया इरेशनल नंबर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर भी इरेशनल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर लिया 2 डिवाइडेड बाय √5, तो ये क्या है कि एक रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर है, तो इसका डिवीजन भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, मीन्स फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया √6 जो क्या है एक इरेशनल नंबर है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं √6 से, यानी उसी नंबर से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो इरेशनल नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी मे गेट अ रैशनल नंबर।
तो ये बहुत कम केसेस में होगा, बट मेजरली केसेस में क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर का अगर ऑपरेशन आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी रैशनल नंबर के साथ, तो आपको क्या होगा कि मेजॉरिटी टाइम्स आपको क्या मिलेगा, तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। और कभी जो दो रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर का आपका प्रोडक्ट बहुत रेयरली आपको रैशनल में मिल सकता है, इरेशनल नंबर का आउटपुट आपको रैशनल मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ √6 मल्टीप्लाइड बाय √3 करते थे तो हमें ये वैल्यू आता था √18, बट √18 क्या है, √18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। तो ये इस 3√2, तो इस केस में क्या आ गया है, तो ये जो नंबर आया है तो ये क्या है, वापिस एक इरेशनल नंबर ही आया है।